475 की सीरीज में हम लोग 210 प्रश्नों को कर चुके हैं। अब 218 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। 119वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो इसमें पक्षिक जो पद है वो गलत है, पक्षिक पद जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अभियोग, व्यायाम, अपमान। तो इनमें जो है, इनमें से ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो प्रत्यय से, यानी किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। दो 220वां प्रश्न है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव शब्द में प्रत्यय आव है। अगला क्वेश्चन है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो धुंधला शब्द में ला प्रत्यय है, ला प्रत्यय है धुंधला शब्द में। अगला है दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में प्रत्यय का ये तो दोषहर्ता में हर्ता प्रत्यय लगा हुआ है, हर्ता। अगला प्रश्न है कनिष्ठ शब्द, कनिष्ठ शब्द कनिष्ठ शब्द प्रयुक्त हुआ है, पर कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय है, इष्ट। अगला क्वेश्चन है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो सावधान शब्द होता है तो इसमें ई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। पोला, घुड़सवार, लंबोदर, नक। तो इनमें कौन सा यानी कि योग रूढ़ शब्द है। तो इनमें लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले, ना करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो पशु जो है वो रूढ़ शब्द है। अगला देखते हैं, अगला शब्द है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य शब्द नहीं है, तो टा जो है वो दंत्य नहीं है, टा शब्द जो है वो दंत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो महाप्राण जो वर्ण है वो है खा और घा। खा और घा जो है महाप्राण वर्ण है। अगला है का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं। तो ये ध्वनियाँ जो है ये
नीचे इन पर बिंदी लगी होती है, तो इसके कारण ये जो ध्वनियाँ हैं ये फारसी की ध्वनियाँ बोली जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन का उच्चारण तालु से होता है? तो इनमें जो है ई और शा और चा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण तालु से होता है। अगला है, हिंदी शब्दकोश में खा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो खा का जो क्रम है वो का वर्ण के बाद आता है, का के बाद आता है, का वर्ण के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का और खा जो है कंठ ध्वनियाँ हैं, का और खा। अगला है, वर्णमाला में प्रयुक्त स्वर कौन से हैं? तो वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो वर्णमाला में संयुक्त स्वर जो हैं ऐ और औ जो है वो संयुक्त स्वर हैं। अगला, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द को पूछा गया है। यौगिक शब्द जो है वो विद्यालय है, विद्यालय यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द को पूछा गया है। तो विकारी शब्द जो है वो मनुष्य है, मनुष्य शब्द जो है वो विकारी है। अगला है, अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। तो इनमें से जो विकारी शब्द है वो हाथी है। नीचे ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्नों को पूछा गया है। आप लोग इसको पढ़ लें, मैं सीधे आंसर दूंगा इनके। है, इस गद्यांश में संज्ञा शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? पूछा गया है इस गद्यांश में संज्ञा जो है वो कितनी बार प्रयुक्त हुई हैं? तो इसमें 18 बार जो है संज्ञा प्रयुक्त हुई हैं, 18 बार संज्ञा प्रयुक्त हुई है। अगला, इस गद्यांश में विशेषण शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? तो विशेषण शब्द जो है वो 3 बार प्रयुक्त हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में स्पष्ट रूप से कारक के शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुए हैं? तो कारक के जो शब्द हैं वो 13 बार प्रयुक्त हुए हैं, 13 बार प्रयुक्त हुए हैं। अगला देखते हैं, गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्य के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए या विद्यार्थियों के लिए या क्षितिज के लिए। तो गद्यांश में जो सर्वनाम शब्द है वे, तो वो ये विद्यार्थियों के लिए प्रयोग हुआ है, विद्यार्थियों के लिए। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? सुंदर, सुंदरता, सौंदर्यता और सौंदर्य। तो इनमें जो है अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो सौंदर्यता ये जो लिखा है चौथा ये गलत है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? तो वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तो इसमें तात्कालिक जो है वो है वह जा रहा है, ये तात्कालिक है। तीसरा नंबर, 3 नंबर जो है अगला है, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूतकाल है? तो इसमें जो है वो पूर्ण भूतकाल है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मदन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक है। अगला है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे। तो क्रिया वर्तमान काल में पूछी गई है। तो वर्तमान काल में मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल में है। अगला है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो इसमें जो है फड़फड़ाना, मिमियाना या झुटलाना, हिनहिनाना। तो क्रिया पूछी गई है, क्रिया में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो झुटलाना जो है वो अनुकरणात्मक नहीं है। अगला है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो उड़ रही जो क्रिया है वो अकर्मक है। ठीक है, तो ये थे 475 की सीरीज में 150 क्वेश्चन तक, परंतु ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो यहीं से 151वें क्वेश्चन से फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।